देखो फिर कहीं चला जाएगा। हाँ छोड़ने दो, रहने दो ना, थोड़ा देर में आइए जाएगा लाइन। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट हम कल शुरू किए थे। हैं? देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कल हम शुरू किए थे, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हम बताए थे। ऑक्सीडेशन स्टेट ओ डॉट एस। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में क्या बताए थे कि इट इज द रियल और इमेजिनरी चार्ज which appears on atom of an element when it is in chemical combination, एक डिफिनीशन। और दूसरा डिफिनीशन था कि इट इज द रियल और इमेजिनरी चार्ज, ठीक है, which appears on atom of an element just after breaking the bond and putting the electron to the most electronegative atom, more electronegative atom, ठीक है। इसको हम कहे थे, या शिफ्टिंग द इलेक्ट्रॉन टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसको हम कहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। कल यही बात हम किए थे। और हम कहे थे कि जैसे NaCl है, तो NaCl में एक्चुअली आयोनिक बॉन्ड है। NaCl में कौन बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड है। Na पर रियल प्लस चार्ज है और Cl पर रियल माइनस चार्ज है। एक्चुअल प्लस चार्ज और एक्चुअल माइनस चार्ज। Na पर एक्चुअल प्लस चार्ज है और Cl पर एक्चुअल माइनस चार्ज है। दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ये रियल चार्ज है। जैसे हम CaCl2 की बात करते हैं तो CaCl2 में Ca पर +2 चार्ज होगा और Cl पर -1 चार्ज होगा। कैल्शियम का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और क्लोरीन का एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो कैल्शियम का रियल चार्ज +2 है और वही कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। क्लोरीन का रियल चार्ज -1 है और वही क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, ठीक है। जैसे MgO है, तो MgO में Mg पर +2 और O पर -2, दिस इज रियल चार्ज। मैग्नीशियम का रियल चार्ज +2 है और वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। ऑक्सीजन का रियल चार्ज -2 है और वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, ठीक है। तो ये तो आयनिक कंपाउंड की बात हुई। अगर कोवैलेंट कंपाउंड है, तो जैसे कोवैलेंट बॉन्ड था, हम कल लिए थे एग्जांपल, ये HCl। मेंटली इस बॉन्ड को तोड़िए और इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कीजिए किधर? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा है? क्लोरीन का। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इस बॉन्ड को मेंटली तोड़िए, तो इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए यहाँ, तो यहाँ हो गया -1 और यहाँ हो गया +1, ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन क्या ये रियल चार्ज है? नहीं, ये कभी रियल चार्ज नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड के कारण यहाँ डेल्टा माइनस आ सकता है, डेल्टा प्लस आ सकता है, कंप्लीट +1 और कंप्लीट -1 चार्ज नहीं आ सकता है। तो दिस इज एक्चुअली इमेजिनरी चार्ज, दिस इज एक्चुअली इमेजिनरी चार्ज। जैसे वाटर है, अगर इस बॉन्ड को मेंटली तोड़े तो एक माइनस यहाँ आएगा और यहाँ एक प्लस आएगा। फिर इस बॉन्ड को मेंटली तोड़े तो फिर एक माइनस, फिर यहाँ एक प्लस। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो जाएगा, ठीक है। इसको सोचने का तरीका ऐसे भी है कि अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, सीधा सीधा तोड़ना हटा, दिमाग में बात रख कि एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर होगा नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर होगा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है तो -1 + 1, दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है तो -2 + 2, तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है तो -3 + 3, ठीक है। ऐसे भी सोच सकते हैं, स्ट्रक्चर से निकालना भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। जैसे HC�BN, ठीक है। यहाँ सारा बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर सारा बॉन्ड कौन बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है। C और N के बीच कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है? तीन इलेक्ट्रॉन का। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन, इस पर -3, इस ट्रिपल बॉन्ड के कारण इस पर -3 और इस पर +3। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच भी बॉन्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के तुलना से, इस बॉन्ड के कारण इस पर +1 और इस पर हो जाएगा उल्टा।
-1 और इस यहां पर हो जाएगा +1। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हुआ, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 हुआ, लेकिन कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और जोड़ -1 +2 हुआ। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जितने भी कोवलेंट मॉलिक्यूल है उसमें जो चार्ज, जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है वो रियल चार्ज नहीं है, वो इमेजिनरी चार्ज है, या इसी को हम लोग फिक्सियस चार्ज बोलते हैं। ठीक है, इमेजिनरी चार्ज बोलो या फिक्सियस चार्ज बोलो। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? ठीक, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऐसे लिखेंगे अब O नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या फर्क है? ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या फर्क है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा हमेशा डिजिट होगा, इंटीजर होगा। क्या होगा? इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो फ्रैक्शन भी हो सकता है। यही फर्क है दोनों में। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा इंटीजर होगा, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फ्रैक्शन होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज इंटीजर, आइदर पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, बट ऑक्सीडेशन नंबर may be fraction। ऑक्सीडेशन नंबर इंटीजर तो होगा, साथ में फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, हालांकि जीरो तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में यही फर्क है कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा इंटीजर ही होगा, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन भी हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल लो, हमारे पास है Fe2O3। हमारे पास एक कंपाउंड है Fe2O3 और एक कंपाउंड है FeO। ये मिल के बना रहा है Fe3O4। ठीक है, हो गया। देखो, हमारे पास एक कंपाउंड बन रहा है Fe3O4 जो इस दोनों कंपाउंड के मिलने से बना है, Fe2O3 और FeO के मिलने से बना है Fe3O4। Fe3O4 में पूछ रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe क्या होगा। तो हम लोग नियम पढ़ेंगे, हम लोग रूल पढ़ेंगे तो निकालना जान जाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, रूल पढ़ेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जान जाएंगे। लेकिन अभी आप एक बात जान जाओ, इसमें सोचो कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है। Fe2O3 है, हम लोग बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं। मोटा मोटी इसमें एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है, तो आयोनिक बॉन्ड सोच सकते हैं। अगर सोच सकते हैं 3 कहाँ से आएगा? यहाँ से, और 2 कहाँ से आएगा? यहाँ से। मतलब यहाँ पर +3 वैलेंसी और यहाँ पर -2। मतलब आयरन, यहाँ ये जो कंपाउंड बना है उसमें आयरन अपना 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इसलिए इस पर है +3 चार्ज। और यहाँ क्या लॉस किया है? 2, क्योंकि ऑक्सीजन 2 गेन करेगा। अरे बात समझ में आई? FeO, चलो सोचो FeO में क्या होगा। ऑक्सीजन का वैलेंसी तो थोड़ा पता है, अरे आयरन का 2 ठे वैलेंसी होगा, +2 भी होगा और +3 भी होगा। हम निश्चित नहीं है कि क्या हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए तो निश्चित है। तो ऑक्सीजन का तो -2 होगा। अगर ये होगा तो ये यहां आएगा।
अगर यहां 3 होता तो फॉर्मूला Fe2O3 हो जाता, वो तो नहीं है। लाइन आ गया, चलो अब पंखा चला लो उसमें, इतना ही देर का कष्ट था। एसी चले हुए तो लकवा मार दे तू। अभी जो एसी चले हुए तो लकवा मार दे तू। मुंह जब सीधा खाना खाई छे ना ऐसे से देवी इधर आ जतो इधर, देख इधर। हाँ देखो बात को समझिए, अगर यहां आयरन का दो ही वैलेंसी होता है, आयरन का 2 ही वैलेंसी होता है, एक +2 और एक +3, एक 2 वैलेंसी होता है और एक 3 होता है। अगर तुम्हारा यहाँ 3 होता, 3 अगर होता तो ये यहाँ आता तो Fe2O3 होता, जो नहीं है, क्या है, FeO है। इसका मतलब अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 ही है, ये 2 यहाँ आया है और ये 2 यहाँ आया है, तो इसका फॉर्मूला होना चाहिए Fe2O2। हम बताए हुए थे कि जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ये दोनों को खत्म कर देंगे, मतलब पक्का इस आयरन का +2 है और इस आयरन का +3 है, तो ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। ठीक है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसी में इसी दोनों के मिलने से ये बना है, इसी दोनों के मिलने से ये बना है। ठीक है, तो एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, टोटल चार्ज बटा टोटल एटम। चलो कितना चार्ज है, 3 दूना 6, यहां कितना चार्ज है 2, अब बटा आयरन का कितना एटम है 3, क्या हो गया 8/3 प्लस। ये एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को ही कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। देखो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, +8/3। Fe3O4 में ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +8/3। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा क्या होगा, तो देखो हम यहां लिख देते हैं, इन Fe3O4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन बराबर +8/3, जो फ्रैक्शन है, जो फ्रैक्शन है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्या को आयरन, 2 आयरन क्या है +3, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 1 आयरन क्या है +2। अगर इस Fe3O4 में पूछता कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आयरन का, तो हम कहते कि 2 आयरन का आइटम है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और 1 आयरन का आइटम है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। लेकिन अगर पूछेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो एवरेज कर देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। हो सकता है वो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर भी आ जाए, 90% से ज्यादा केस में बराबर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वो अलग भी आ जाए। ठीक है, लेकिन व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, तो दिस इज द एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज द एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा इंटीजर होगा, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का रूल पहले सीखेंगे। ज्यादातर केस में ऑक्सीडेशन नंबर, ज्यादातर केस में ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों बराबर होगा। ज्यादातर केस में ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों बराबर ही होगा। ठीक है, दोनों बराबर होगा। ठीक है, अब आ जाओ, तो पहला रूल क्या है, पहला रूल है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हैं ऑफ फ्री एलिमेंट इज ऑलवेज 0। रूल सारा बॉन्डिंग से ही डील होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री एलिमेंट इज ऑलवेज 0। फ्री एलिमेंट कहने का मतलब माने ऑल एलिमेंट अपने नेचर में किस रूप में पाया जाता है, जैसे ऑक्सीजन नेचर में किस रूप में पाया जाएगा O2, ऑक्सीडेशन नंबर 0।
हाइड्रोजन H2 0, ठीक है, नाइट्रोजन N2 0, सोडियम सॉलिड 0, कैल्शियम 0, एल्यूमिनियम 0, P4 0, S8 0, जिंक 0। यही जिंक किसी से बॉन्ड बनाएगा तो फिर बात बदल जाएगी। सीधा जिंक लिखा हुआ है, ठीक है, सीधा लिखा हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 0। किसी से बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है। ओजोन O3 क्या हो जाएगा 0। अब कह रहा है सर यहाँ तो बॉन्ड बनाया हुआ है। अरे बॉन्ड बनाया हुआ है तो O और O के बीच बॉन्ड है, दोनों सेम एटम के बीच बॉन्ड है। सेम एटम के बीच बॉन्ड जब रहेगा तो उस बॉन्ड के कारण कोई ऑक्सीडेशन नंबर क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बराबर। एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, चार्ज है। ए आउटर मोस्ट ऑर्बिट, बता अभी हम क्या बोले हैं। हाँ, O2 में क्यों 0 हो गया? O2 में 0 क्यों हो गया? बताओ। हैं, बीमारी हो गया है? मोबाइल वोबाइल ज्यादा देखता है क्या? चार्ज सेम है, दोनों सेम एटम के बीच बॉन्ड है। दोनों एटम का बात सुनो इधर, दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को दोनों एटम बराबर अट्रैक्ट करेगा, इसलिए कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर 0। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस दिख गया वहां ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। मुड़ी डोलाता है, कहां है? यहां है ना? कहां पूरा सही सही बताए। जैसे H2, H और H के बीच बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को दोनों हाइड्रोजन एटम सेम फोर्स से खींचेगा, इसलिए कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर 0। O3 में क्या है, बॉन्डिंग से पीछा छूटने वाला नहीं है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, देखो यहाँ O डबल बॉन्ड O पर माइनस, O पर प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया न्यूट्रलाइज, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक है, ओके। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, तब आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आया तभी ये चैप्टर आया, नहीं तो नहीं आया, ठीक है। यह टूटा फेर ही गायब है। चल देख, तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी फ्री एलिमेंट का क्या हो जाएगा 0 होगा, किसी भी फ्री एलिमेंट का 0 होगा, ठीक है। दूसरा रूल, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट बराबर ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर बोलो या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को n से डिनोट किए। किसी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसका ग्रुप नंबर होगा, तो ग्रुप नंबर बोलो या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो, ग्रुप नंबर बोलो या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो, यही होगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट बराबर ग्रुप नंबर -8 या वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के बराबर होगा या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 के बराबर होगा। उससे कम ऑक्सीडेशन नंबर हो नहीं सकता है या ऑक्सीडेशन स्टेट हो नहीं सकता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा किसी भी हालत में नहीं, ठीक। चलिए, जैसे ग्रुप 4A का एलिमेंट 4A, ग्रुप 4A का एलिमेंट, ठीक है, या इसी को बोलो ग्रुप 14 का एलिमेंट कार्बन
सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ग्रुप 4A है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, सबका निकालो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आएगा। तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 4 होगा और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 -4 होगा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 4 और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -4। ग्रुप 5A या ग्रुप 14 नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 5, ग्रुप नंबर 5A। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 5 होगा और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर 5 -8 -3 होगा। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 5 से ज्यादा जहां आ जाए, रूल लगाने से समझ जा गलती हो गया। अब -3 से कम नहीं आ सकता है, +5 से ज्यादा नहीं आ सकता और -3 से कम नहीं आ सकता। 6A या ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव है, हटा उसको। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 6 होगा और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर 6 -8 -2 होगा। तू अब बता, ये रूल सब है, लेकिन जिसको बॉन्डिंग आता है वही सारा बात ठीक कर सकता है। ये ऑक्सीजन जो है, इसका तुमको छौक कभी जिंदगी में आएगा क्या? ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा 2 को बॉन्ड बना सकता है, और बहुत बनाएगा तो 3 को बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो है। तो +6 तो होगा ही नहीं इसमें, लेकिन हाँ इसके नीचे सब में हो जाएगा। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 5, मैक्सिमम क्या हो सकता है? 5 और मिनिमम क्या हो सकता है? 5 -8 -3। ठीक। 7A या ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 7, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 7 और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर 7 -8 -1। 7 -8 -1। ठीक है, ये दूसरा रूल हुआ। तीसरा रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ few elements are constant। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ few elements are constant। कुछ एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कांस्टेंट होता है, ठीक है। जैसे ग्रुप 1A का एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1। कहेगा सर इसी ग्रुप में तो हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन नहीं लिए, हाइड्रोजन में कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है देखेंगे, सारा रूल देखेंगे, ठीक है। लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब कहीं भी बॉन्ड बनाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ही बनाएगा, ठीक। ग्रुप 2A बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, ऑलवेज हमेशा +2, ठीक है। क्योंकि एक कभी भी बॉन्ड बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके ही बनाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, सारा बॉन्डिंग से ही जुड़ा हुआ है। बॉन्डिंग आया तभी ये सब आया, ठीक है। इसीलिए बॉन्डिंग पर हम इतना फोकस किए थे। उसके बाद एल्यूमिनियम का हमेशा +3, जिंक का हमेशा +2, फ्लोरीन का हमेशा -1। क्योंकि फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एटम हो ही नहीं सकता है। फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एटम हो ही नहीं सकता है, ठीक। तीसरा हो गया। चौथा
अब देखिए, किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जितना एटम है सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का जोड़ हमेशा 0 होगा। इन ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ all atoms always equals to 0। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल अगर है तो उस मॉलिक्यूल में सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का जोड़ हमेशा 0 ही होगा। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारा H2SO4 है, अभी तो पूरा रूल नहीं पढ़ा है, मान लिया इसका ऑक्सीडेशन नंबर X है, इसका Y है और इसका Z है। जब हम रूल पढ़ लेंगे तो हमको पता चल जाएगा किसका क्या है। ठीक है, चलो, एक एटम का ऊपर में जो लिखा रहता है ऑक्सीडेशन नंबर वो हमेशा एक एटम का लिखा रहता है। ऊपर में जो लिखा रहता है ऑक्सीडेशन नंबर वो हमेशा एक एटम का लिखा रहता है। ठीक है, तो एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर है X, तो 2 एटम का X गुणा 2 प्लस सल्फर का एक ही एटम है Y प्लस Y, एक एटम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर Z, तो 4 एटम का 4Z। ये टोटल जोड़ हमेशा क्या हो जाएगा? 0। कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो भी होगा उसके सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का जोड़ हमेशा क्या होगा? 0 होगा। कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होगा उसके सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का जोड़ हमेशा 0 ही होगा। ठीक है, 5वां, इन एन आयन द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इक्वल्स टू चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन। किसी आयन में जितना एटम है सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का जोड़ उस आयन पर जो चार्ज है उस चार्ज के बराबर होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास C2O4 -2 आयन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर मान लिया X और इसका मान लिया Y। एक कार्बन का X तो 2 कार्बन का क्या हो जाएगा? X गुणा 2। एक ऑक्सीजन का Y तो 4 ऑक्सीजन का Y गुणा 4, और बराबर चार्ज क्या है? -2। ठीक है, हैं? जैसे NO3 माइनस, मान लो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर X, ऑक्सीजन का Y, नाइट्रोजन का एक ही एटम है तो X प्लस 3Y बराबर -1। ठीक है, हैं? जैसे N3 माइनस, नाइट्रोजन का मान लिया X, यहां तो एक ही टाइप का एटम है तो X गुना 3 बराबर -1। X बराबर आइए गया, यहां तो निकलिए गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अगर इस पर प्लस चार्ज होगा तो यहां +2 लेंगे। ठीक है, एक को भी लिख ही लेते हैं, NH4 प्लस, मान लो इसका X इसका Y, X प्लस 4Y बराबर +1। तो किसी आयन में सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का जोड़ बराबर होगा उस आयन पर जो चार्ज होगा उसके। ठीक है, क्या रूल हो गया? 5वां रूल। 6ठा रूल, रूल फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए रूल। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए रूल क्या साहब? ठीक है, रिवाइज कीजिएगा क्योंकि हम YouTube पर भेजने वाले अब है नहीं। ठीक है, हाँ, बहुत मौका दिए, बहुत सुविधा दिए, जितना सुविधा दिए उतना गड़बड़ाता गया। ठीक है, ज़्यादा सुविधा देना ठीक बात नहीं है। चलिए देखिए, अगर हाइड्रोजन मौजूद हो बाइनरी कंपाउंड में, बाइनरी कंपाउंड, ठीक है, विथ एनी मेटल। ठीक है, अगर हाइड्रोजन मौजूद हो बाइनरी कंपाउंड विथ एनी मेटल, देखो लिखते हैं, इफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन ए बाइनरी कंपाउंड with
एनी मेटल और इसी को हम दूसरा स्टेटमेंट लिख रहे हैं। अच्छा या ऐसे पहले इसको लिख दे, देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1। हम दूसरा स्टेटमेंट देते हैं इसी का, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मेटल हाइड्राइड। लो ये ज्यादा अच्छा स्टेटमेंट है, इज -1, ये ज्यादा अच्छा स्टेटमेंट ये है। मेटल हाइड्राइड का मतलब क्या? अभी कॉपी खोल रहा है, अब कल से थोड़ा सा डेली पूछबो, तू रुक तू देख। मेटल हाइड्राइड का मतलब तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बैठ जाता है। देख इधर, मेटल हाइड्राइड का मतलब कि मेटल और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड, बस, दूसरा और कुछ नहीं। इसलिए हमने कहा बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी का मतलब दो ही एलिमेंट, दो ही टाइप का एलिमेंट, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल, बाइनरी कंपाउंड। ठीक है, लेकिन ये बाइनरी एक जगह फेल हो जाएगा, इसलिए हम लास्ट में दूसरा स्टेटमेंट लिखे। ठीक है, यहां हम भी लिख दिए हुए हैं बाइनरी, लेकिन हमको दिमाग में आया है को फेल हो जाएगा एक जगह, अभी तुरंत बता रहे हैं। ठीक है, कहां फेल हो जाएगा समझ। ठीक है, देखिए मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड पहचानने का तरीका क्या? मेटल और हाइड्रोजन, मेटल के साथ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो देखो था, दुनिया में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला नॉन मेटल अगर कोई है तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केवल और केवल मेटल का होता है और किसी का नहीं। कोई नॉन मेटल तो हो ही नहीं सकता। हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसी भी नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोचो तो हाइड्रोजन से ज्यादा ही होगा। किसी भी नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोचो तो हाइड्रोजन से ज्यादा ही होगा। ठीक, सोडियम हाइड्राइड NaH, सोडियम के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर इसका -1। और सोडियम का तो अभी अभी देखे है +1, अभी अभी देखे हैं कि ग्रुप 1A के एलिमेंट का क्या होगा? +1। आ देखो दोनों का जोड़ 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों का जोड़ 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों का जोड़ 0 आ रहा है। कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन लिखा हुआ है, मेटल के साथ हाइड्रोजन लिखा हुआ है, मतलब हम तुरंत पकड़ लेंगे ये मेटल हाइड्राइड है। अब मेटल हाइड्राइड है तो उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। अभी अभी तुरंत पढ़े हैं कि ग्रुप 2A का एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम का हमेशा क्या? +2 जोड़ो। इसका एक एटम का +2, यह एक एटम का -1, तो दो एटम का -2, टोटल जोड़ 0। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +3। अभी तुरंत देखे, अब कुछ रूल पढ़ चुके। अब मेटल के साथ हाइड्रोजन है -1, और टोटल जोड़ देखो 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, टोटल जोड़ 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, अब कोई भी मेटल ले लो और उसके साथ हाइड्रोजन ले लो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 आना है। ये सभी देखो बाइनरी कंपाउंड है, मतलब एक मेटल और हाइड्रोजन, एक तरह का मेटल और दूसरे तरह का क्या है? हाइड्रोजन। ये बाइनरी कंपाउंड है, ऑल आर बाइनरी कंपाउंड। ठीक है, लेकिन अब देख कहां वो फेल कर जाएगा। देखो यहां LiAlH4, अब यहां दो मेटल आ गया, ये बाइनरी कंपाउंड नहीं है, लेकिन यहां भी हाइड्रोजन का -1 होगा, इसीलिए हम दूसरा स्टेटमेंट लिखे। देखो ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दो मेटल मिलकर बना रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसमें भी हाइड्रोजन का -1, लिथियम का +1, एल्यूमिनियम का +3, +3 +1 +4, -1 गुना 4 -4, टोटल जोड़ 0। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, हाइड्रोजन का -1, हाइड्रोजन का -1। तो इसलिए हम दूसरा भी एक एग्जाम्पल दिए, स्टेटमेंट लिखे कि किसी भी मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, बोलिए, एल्स
माने इसके अलावे, एल्स का मतलब इसके अलावे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1। मेटल हाइड्राइड को छोड़कर कहीं पर भी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगा। जैसे H2SO4 हाइड्रोजन का +1, HNO3 हाइड्रोजन का +1, H2CO3 हाइड्रोजन का +1, H3PO4 हाइड्रोजन का +1, HCl हाइड्रोजन का +1। मेटल हाइड्राइड को छोड़कर हर परिस्थिति में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। 7वां रूल फॉर ऑक्सीजन, रूल फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, अगर ऑक्सीजन का, इसमें भी पहला रूल, इफ ऑक्सीजन इज इन पेरोक्साइड देन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्सीजन पेरोक्साइड में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। दूसरा तरीका समझने का कि पहले ऑक्सीडेशन नंबर ही ऑक्सीजन का निकालेंगे, -1 दिख गया समझ जाएंगे पेरोक्साइड है। अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 दिख गया हम तुरंत समझ जाएंगे पेरोक्साइड है। जैसे गौर करो, H2O2 हाइड्रोजन का तो पता चल गया है +1, मेटल नहीं है साथ में, मतलब ये मेटल हाइड्राइड नहीं है, तो उसके बाद हाइड्रोजन का हमेशा +1 ही होगा। तो +1 गुना 2 +2, यहां -1 लेंगे तब ना -1 गुना 2 -2 और टोटल जोड़ 0 होगा। मतलब 0 होने के लिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेना पड़ेगा, और लेना पड़ेगा तो ये क्या होगा, पेरोक्साइड होगा। लेना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, पेरोक्साइड हो जाएगा। Na2O2 सोडियम का पता है हमको, सोडियम का पता है +1, ग्रुप 1A का एलिमेंट, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सबका +1 हमेशा ऑलवेज। ठीक है, तो +1 गुना 2 +2, इसका कितना लेंगे ताकि टोटल जोड़ 0 हो जाए, -1, मतलब ये पेरोक्साइड है। दिस इज सोडियम पेरोक्साइड, दिस इज सोडियम पेरोक्साइड। K2O2 लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ग्रुप 1A का एलिमेंट है। ग्रुप 1A के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 गुना 2 +2, मतलब इसका कितना लेना होगा, -1 गुना 2 -2। इसलिए हम तुरंत कहेंगे कि दिस इज पोटासियम पेरोक्साइड। BaO2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ग्रुप 2A का एलिमेंट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 ही होगा। तो इसका अगर +2 होगा तो इसका कितना लेना होगा, -1। दिस इज कॉल्ड बेरियम पेरोक्साइड। ठीक है, पेरोक्साइड बॉन्ड का तरीका क्या है, देखो HOOH, जहां पेरोक्साइड सुन लिए हम, जहां पेरोक्साइड समझ लिए हम, दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि O और O के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, O और O के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। और अगर O और O के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो हमको पता है कि ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, लोन पेयर के बीच रिपल्सन भी होगा, तो अनस्टेबल भी होगा, अनस्टेबल भी होगा तो थोड़ा भी एनर्जी दे देंगे तुरंत बॉन्ड टूट जाएगा। आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसका यूज करेंगे रेडिकल बनाने में। बॉन्डिंग के बिना कदम आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जितना कश्मीर में सेव खाया है, कर लेना बॉन्डिंग, हम पूरा इसीलिए भेजे हैं इस बार यूट्यूब पर। ठीक है, देख
डाउनलोड करने से नहीं होगा, उसको करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, बुझले, ये जीवन है, इसमें डेली काम थोड़ा रहेगा को नया, आज को वहां जाना है, कल वहां जाना है, 4 दिन पढ़ेगा तो 5वां दिन वहां जाना है, 6ठा दिन वहां जाना है। सभी काम को छोड़कर एक रास्ता पर जो रहेगा उसी को सफलता मिलती है, ठीक है। सीधा सीधा बात है। कहीं दोस्त बुलाएगा, कहीं दोस्ता बुलाएगा, कहीं दोस्ती बुलाएगा, ठीक है, बुझले। पेरोक्साइड, ठीक। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1। क्या आदि मानव, क्या हालचाल है? अब देखो 8वां, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड इज -1/2। या दूसरे शब्द में ऐसे समझे कि अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 आ जाए, हम समझ जाएंगे कि ये सुपर ऑक्साइड है। अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 आ जाए, NaO2 सोडियम का +1, इसका तू कितना लेगा ताकि टोटल जोड़ 0 हो जाए? -1/2। देखो, एक एटम का -1/2 तो 2 एटम का -1/2 गुना 2 क्या हो जाएगा? -1। टोटल जोड़ 0 हो जाएगा। बस हम समझ जाएंगे कि ये सुपर ऑक्साइड है, सोडियम सुपर ऑक्साइड। CSO2 सोडियम, सीजियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ग्रुप 1A का एलिमेंट +1। यहां पक्का -1/2 लेना होगा। अगर -1/2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, बस दिमाग कह दिया कि दिस इज सुपर ऑक्साइड, दिस इज सुपर ऑक्साइड, ठीक है। दिमाग में आएगा, एक बात दिमाग में आएगा। देखो इसको तोड़ो, टूटेगा तो क्या बनेगा? CS+ + O2-। इसीलिए MOT पढ़ाए हैं। O2- एग्जिस्ट करेगा, O2- एग्जिस्ट करेगा। O2- पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1.5। O2-, अरे 8 दूना 16, 16 1 17 इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 8 को इलेक्ट्रॉन तो गया। अब कहां जाएगा? सिग्मा 2p(Z)2 में, पाई 2px2, पाई 2py2 है। तब क्या हो गया? 2 3 6, 814 हो गया। अब पाई स्टार 2px1, फिर पाई स्टार 2py1, 16 हो गया। अब फिर पाई स्टार 2px में एक और पेयरिंग हो गया तो 2 हो गया। अरे समझ में आ रहा है? कितना बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा? देखो, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s गया, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s गया, कट गया हो। अब तुम्हारा बच गया सिग्मा 2pz, एक बॉन्ड ऑर्डर तो ये हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड बढ़ गया ना। और उसके बाद पाई 2px2, पाई 2py2, 2 तो 4, अब पाई स्टार वाला में 3, तो 4 - 3 1, 1/2 क्या हो जाएगा? 0.5। तो 1 + 0.5 क्या हो जाएगा? 1.5। जबकि VBT तो कहता है नहीं भैया 0.5 1.5 नहीं, जो बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा ना तो 2 बनेगा ना तो 3 बनेगा। इसीलिए MOT पढ़े है कि नहीं आधा बॉन्ड ही बनेगा, ठीक है। हैं? बोले हैं? ठीक है। सुपर ऑक्साइड, तो जहां भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 नजर आ जाए, हम तुरंत कहेंगे कि वहां पर वो सुपर ऑक्साइड है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, रूल 7वां ही रहने दो, 8वां काहे करे? 7वां का ही एक रूल ये हो गया, एक रूल ये हो गया। 7वां में ही तीसरा रूल देखो, दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है कौन? F, और सेकेंड में O ही होता है। O का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव एक ही शर्त पर होगा, जब O F से बॉन्डेड हो। दूसरा और किसी भी परिस्थिति में O का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव नहीं होगा। O का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव एक ही कोशिश होगा, एक ही शर्त पर होगा, कब? जब O बॉन्डेड हो F से। ऑक्सीजन हैज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ओनली व्हेन इट इज bonded with
विथ फ्लोरीन। देख OF2 O2F2, गौर करो। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हम बोल दिए, पहले ही बोल दिए, कांस्टेंट, क्या, -1। -1 गुना 2 -2, तो यहां कितना लेगा, +2, तब ना टोटल जोड़ 0 होगा। -1 गुना 2 -2, तो यहां कितना लेगा, +1, तब ना +1 गुना 2 +2, टोटल जोड़ 0। बुझले ही बात है हो गया। अन्य तो हमारा पास है छेनी, हथौड़ी, है, हो गया ये। अरे हो गया, घड़ी मत देख, यहाँ देख, घड़ी देख रहा है। हाँ, अब देख, इस रूल को खत्म है ना करेंगे। एल्स माने हम जो ऑक्सीजन का 3 बात बताए, पेरोक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2 और F के साथ रहेगा तो पॉजिटिव। इसके अलावे ऑलवेज ऑक्सीजन हैज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। पेरोक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2, अगर ऑक्सीजन F से जुड़ा हुआ है तो पॉजिटिव। ये 3 कंडीशन के अलावे कहीं भी ऑक्सीजन दिख जाए -2, ठीक है। एक 2 रूल बच गया कल बता के, अब इस पर फिर क्वेश्चन। पूरा रूल पर पकड़ बना के आइएगा। पूरा रूल पर पकड़ बना के आइएगा।